मेरा नाम मारिया है। मैं बहुत गरीब थी। मेरी सहेली हिना थी, इसकी शादी हो चुकी थी। एक दिन इसने मुझे अपने शौहर के साथ एक रात गुजारने को कहा और इसने कहा मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। मेरी सहेली की मुझ पर बहुत एहसान थे। मैंने बिना सोचे समझे ही हिना को हाँ कह दी। एक रात मेरी सहेली ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया और अपने शौहर के कमरे में भेज दिया। लेकिन इस वक्त मेरी जान निकल गई जब मेरा नाम मारिया है। ये मेरी ज़िंदगी की एक दुखी कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं बंगले में अपनी सहेली हिना के साथ रहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन मेरी सहेली की कोई औलाद नहीं थी। मेरी शादी गांव में हुई थी और ऐसे इंसान से हुई थी जिसे ना घर की फ़िक्र थी और ना ही मेरे बच्चों की। वे अय्याश किस्म का इंसान था और इसने ना ही अपने माँ बाप का ख्याल था और ना ही अपनी बीवी का। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं नौकरी करूँगी। मेरी सहेली हिना जो शहर में रहती थी, मैं इसी के बंगले में काम करती थी और इसी के साथ रहने लगी थी। मैं पिछले 7 सालों से इसके बंगले में रह रही थी, जबकि हिना की शादी को कई साल हो चुके थे। इन 8 सालों में इसने न जाने कितनी कोशिश कर ली थी, बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवा लिया था और न जाने किस किस को अपनी परेशानी के बारे में बताया था, फिर भी इसके पास औलाद नहीं आ सकी थी। शायद इसके भाग्य में अभी तक औलाद नहीं थी। मुझे मेरी सहेली बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मेरी सहेली हिना ने लव मैरिज की थी। इसने अपनी शादी के पूरे 1 साल बाद मुझे अपने घर पर रखा था, क्योंकि मेरी शादी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हो गई थी। मैं बहुत गरीब ख़ानदान से थी, फिर भी मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया। मेरे बाबा हिना के पापा जी के दोस्त थे। मैं बचपन से ही हिना के साथ पली बड़ी थी। जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती, मेरी सहेली हिना मुझे पैसे देती थी। इसी तरह मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद बाबा भी इस दुनिया से जा चुके थे। शादी के बाद भी हिना मुझसे बातें करती, मैं इसे अपनी सारी परेशानी बताती थी। हिना कहती थी तुम फिक्र मत करो, मेरी शादी के बाद तुझे मैं अपने साथ ही रख लूँगी, तुम मेरे बंगले में काम कर सकती हो। हिना अपनी हर अच्छी बुरी बात मुझसे शेयर करती थी। मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता था। हिना और इसके शौहर शान को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। इनका कहना था कि कुछ भी हो जाए, इन्हें तो बच्चा ही चाहिए। दोनों मियाँ बीवी के बीच इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन हिना का बच्चा ना होने की वजह से शान इनसे खफा खफा से रहने लगे थे और इनका कहना था कि मुझे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून चाहिए। शान कहते थे कि मैं अपने वालिद का इकलौता बेटा था। मेरे वालिद के मरने के बाद मैं अपनी पीढ़ी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी अपना बच्चा हो और वह मेरे ख़ानदान को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ, मेरा तो कोई ख़ानदान ही नहीं बन सकेगा। शान को अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। काफ़ी लोगों ने इन्हें ये भी मशवरा दिया कि वह बच्चा अडॉप्ट कर ले, लेकिन हिना का कहना था कि अपना खून तो अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। शान की भी ज़िद थी कि इन्हें तो अपना ही खून चाहिए था। हिना ने हर तरह से कोशिश करके देख ली, लेकिन फिर भी वे हामिला नहीं हो पा रही थी, तो वे इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। इसने जादू टोना भी करवा लिया था। सारी कोशिश से नाकाम होकर हिना खामोश होकर बैठ गई थी और शान का कहना था कि अगर इनको इनका वारिस नहीं मिला तो वो दूसरी शादी कर लेगा। हिना तो शान से बहुत प्यार करती थी। वे नहीं चाहती थी कि इनके शौहर इनकी आंखों के सामने कोई दूसरी औरत ला कर रख दे। ऐसा तो शान भी नहीं चाहता था, लेकिन वह भी मजबूर था। इन सारे मामले में मैंने हिना की बहुत मदद की थी। वह जहाँ भी इलाज के लिए जाती तो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। इस मदद का आज तक मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, लेकिन इस बार तो शान ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वे किसी भी हाल में अपना फ़ैसला नहीं बदलेंगे, क्योंकि इन्हें अपने बच्चे की खातिर दूसरी शादी करनी भी होगी। लेकिन प्यार वे हमेशा हिना से ही करेंगे। हिना इनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी और हिना की आंखों में शान कभी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार शान हिना को आंसू देखकर अपने आप को दूसरी शादी करने से रोक लिया करते थे, जबकि वो हिना को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो कदर इनके दिल में हिना की है, इनकी जगह वे कभी इसी दूसरी बीवी को नहीं देंगे। इन्हें सिर्फ दूसरी बीवी से बच्चा चाहिए, क्योंकि हिना और शान की मोहब्बत थी और इनका कहना था कि मेरी मोहब्बत हमेशा ही मेरे लिए मेरी बीवी ही रहेगी। अब तो हिना की जान पर बन आई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं करने वाला था। शान ने फैसला कर लिया था, सो कर लिया था।
हिना बहुत ज़्यादा परेशान थी, इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वह अपने कमरे में आँखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने इसे कहा, हिना तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो इसने कहा कि तुम्हें नहीं पता है मारिया, मैं अपने शौहर की दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक घर में रहते हुए मेरी सूरत पर मेरी सौता ना आ जाए। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद अल्लाह मुझे औलाद नहीं देगा और इसी वजह से मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी। मैंने हिना को तसल्ली दी और कहा कि ऐसा नहीं है हिना, शान तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वे मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। हिना कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे शौहर की दूसरी बीवी घर में आ जाएगी और वह बच्चा पैदा करके देगी तो इनके दिल में मेरे लिए जो बची हुई मोहब्बत है वह भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो इनको बच्चा नहीं दे सकी। वो इनको बच्चा देगी तो मेरे शौहर इसी को, इसके बच्चे को ही ज़्यादा वैल्यू देंगे। फिर तो मेरी इज़्ज़त इस घर में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम तो जानती हो मेरे पापा के शहर में कितनी इज़्ज़त है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और तुम जानती हो कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद करके शान से शादी की है। मेरे वालिद तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर इन लोगों को ये बात पता चल गई तो वह भी मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं इन लोगों से भी कुछ नहीं कह सकती। शौहर के दोस्त भी इनको यही मशवरा देते हैं कि वे दूसरी शादी कर ले। ऐसा करने से इस घर में जो मेरी इज़्ज़त है वे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूँगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूँगी। हिना हद से ज़्यादा परेशान थी। फिर अचानक चक्कर लगाते लगाते एक तरफ रुक गए और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी। मैं भी हिना को ही देख रही थी कि अचानक इसका मुझसे क्या काम पड़ गया और वे मुझे इस कदर क्यों देख रही है। तभी हिना ने अचानक मुझसे कहा कि मारिया, क्या तुम मेरा ये काम कर सकती हो? इसने अचानक मेरी तरफ ये देखकर मेरे हाथों को थाम कर मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने इससे कहा कि हाँ, मैं तो परेशान तुम्हारा काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करती रहूँगी क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कहा कि तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे तुम्हारा क्या काम करना है, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो इसने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। इनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा आखिर कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं इसके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि हिना, मैं तुम्हारी मदद हर तरह से करने की पूरी कोशिश करूँगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दूं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इनकार कर दूंगी? इसने कहा कि जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ शायद तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल और करना बहुत मुश्किल होगा और तुम इनकार भी कर दोगी। इसकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो वह मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल इसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद मांग ली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। हिना की बात सुनकर एक पल के लिए मैं शौक में रह गई। वे मेरे चेहरे की तासरात देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है और कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं कर सकती। फिर मैंने कहा, हिना ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वह भी किसी को बिना बताए, और इस काम से जितना नुकसान मुझे होगा इससे कहीं ज़्यादा तुम्हें होगा। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर हिना ने कहा कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 80 लाख दूंगी। 80 लाख की रकम के बारे में सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे। आंखों के सामने 80 लाख लहराने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी। मेरी शादी भी गरीब आदमी के साथ हुई थी। मेरा शौहर, सास, ससुर सभी गाँव में मेरे बच्चों के साथ रहते थे और मैं यहाँ पर शहर में हिना के घर नौकरी करती थी। मैं यहाँ के काम करने के बाद हर महीने अपने शौहर को पैसे भेज दिया करती थी। आधे पैसे वह अपनी माँ को घर चलाने के लिए और बच्चों की ज़रूरत के लिए दे देता था। मेरी सास बच्चों को संभाल लिया करती थी और आधे पैसे अय्याशी में उड़ा देता था और इसने ना जाने कई लाख रुपए खर्च कर लिए थे। ये 80 लाख रुपए हमारे बहुत काम आने वाले थे। ये रकम तो बहुत बड़ी थी, रकम बहुत ज़्यादा, और काम बिल्कुल आसान था। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा शौहर इस काम के लिए मुझे इजाज़त देगा या नहीं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा शौहर जब 80 लाख की रकम के बारे में सुनेगा तो फ़ौरन
इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैं फ़ौरन हिना का काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए शान को भी तैयार करना होगा। फिर मैंने हिना से कहा कि इस बारे में अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया तो तुम्हें पता है कि कितनी बुरी बुरी बातें बनाएंगे और तुम्हारे शौहर की रेपुटेशन भी फ़र्क पड़ेगा। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि शान इस काम के लिए राज़ी हो जाएगा। हिना कहने लगी, जब मेरे शौहर दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं तो इस काम के लिए तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तुम्हें पता है कि मैं ये बात अपने दिल पर पत्थर रख कर रही हूँ। मैंने कहा, हिना तुम एक बार शान से बात कर लो, इसके बाद हम इस काम की शुरुआत करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है और बहुत ख़तरनाक काम है, तुम सोच समझ लो। हिना कहने लगी, मुझे पता है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बात है। मैंने हिना से कहा, तुम एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। हिना ने कहा, बड़ी मुश्किल से फ़ैसला किया है और अब मैं अपने फ़ैसले से मुकरने वाली नहीं हूँ। तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं कंट्रोल कर लूँगी, बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। हिना अपने इरादे की पक्की थी, इसने इरादा कर लिया था और वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। इसने कहा कि वह सारी ज़िंदगी के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए परेशानी से ज़रूर गुजर सकती है, इसलिए इसे ये सब करना ही होगा। मैंने भी अपने दिल को पक्का कर लिया था यह काम मेरे लिए भी बहुत बड़ा था। पहले तो मुझे अपने शौहर से इजाज़त लेनी थी, इसके बाद मुझे इस काम को अंजाम देना था। ये काम सच में दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे शौहर ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं हर तरह से हिना की मदद करने के लिए तैयार हूँ और जितना हो सकता है लोगों से हमें इस बात को छुपाकर ही इस काम को अंजाम देना था, क्योंकि लोगों के सामने अगर शान और हिना का पोल खुल जाएगा तो लोग इन्हें गलत समझेंगे। वैसे मुझे शान से भी डर लग रहा था, क्योंकि शान गुस्से के बहुत तेज़ थे। वह हिना से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि हिना ने इस तरह का प्लान बनाया है तो ना जाने इनका क्या रद्द अमल होगा। मैंने अपने शौहर को फ़ोन कर दिया था और हिना को शान के आने का इंतज़ार था। दरअसल हमारा प्लान ये था कि हिना ने कहा था कि तुम मेरे शौहर का बच्चा पैदा करके मुझे दोगी, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन के लिए अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने में कोई हर्ज नहीं, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। हिना ने कहा था कि तुम मेरे शौहर के साथ एक रात गुजार लो और मेरे बच्चे को पैदा करोगी। बच्चा पैदा हो जाने के बाद हमारा बच्चा हमें वापस कर दोगी, इसके बदले में तुम्हें 80 लाख दूंगी। मुझे इस काम से कोई मसला नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। अल्लाह ने मुझे बेटा और बेटी दोनों ही दिए थे, इसलिए अब मुझे किसी बच्ची की ख्वाहिश नहीं थी। और शान को तो वैसे भी इनका अपना बच्चा ही चाहिए था, वरना मैं हिना को अपना एक बच्चा देने को तैयार थी। अगर वे काम किसी और से कहता तो इनकी रेपुटेशन पे भी फ़र्क पड़ सकता था। मैं इनके घर में रहती थी और इनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए उन्होंने ये काम मुझे करने के लिए कहा। लेकिन एक औरत के लिए काम बहुत मुश्किल है कि वो अपने शौहर के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करे। ये भी हिना की बहुत बड़ी मजबूरी थी। लेकिन हिना ने इस काम के साथ साथ मुझे शर्त भी बताई थी, कहा था, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मर्द की फितरत कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम अपने गांव अपने शौहर के पास चली जाना। इसके बाद हम तुम्हें अपने घर में नौकरी पर नहीं रख सकते। मुझे हिना की बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने इससे कहा था कि फिर मैं कहाँ काम करने जाऊँगी और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। हिना ने कहा कि 80 लाख मिल जाने के बाद तो तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, और बात यह है कि अगर फिर भी तुम्हें मुश्किल होती तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें देती रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी का एहसानमंद हो जाऊँगी, इसलिए सारी ज़िंदगी तुम्हारी मदद भी करती रहूँगी। हिना की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने शौहर को कॉल लगाई और इसको ये सारी बात बता दी थी। पहले तो मेरे शौहर को इस बात पर गुस्सा भी आया, क्योंकि मर्द है, जाहिर सी बात है कोई भी मर्द अपनी बीवी को दूसरे मर्द के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन मेरा शौहर लालची आदमी था, इसका दिमाग भी थोड़ा गलत हरकतों में फंसा हुआ था। मेरी बेटी थी, वह अपनी दोनों भाइयों का ख्याल रखती थी और खाना वगैरह बना लिया करती थी। मैं जो पैसे यहाँ से भेजती थी मेरा शौहर इन्हें दोनों हाथों से लुटाता था, और इसने काम करना तो बिल्कुल भी छोड़ दिया था, सिर्फ मेरे पैसों से याशिया करता था। पहले वे किसान और मेहनत मजदूरी से पैसे कमाता था, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया। 80 लाख की रकम के बारे में सुनकर मेरे शौहर ने मुझे फ़ौरन इजाज़त दे दी और इसने कहा था कि इसे कोई एतराज़ नहीं है, इसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने जब
जब हीना को बताया कि मेरा शौहर राज़ी हो गया तो हीना बहुत खुश हो गई थी। और हीना ने जब मुझे ये बताया कि इनके शौहर भी खुश हो गए हैं, पहले तो थोड़े नखरे दिखा रहे थे, लेकिन इन्हें भी औलाद चाहिए थी और अपना ही खून चाहिए था, इसलिए वह भी इस काम के लिए तैयार हो गए थे। रात होते ही हीना ने मुझे अपने कमरे भेज दिया। आज मैंने हीना की आंखों में आंसू देखे थे। आज इसे इस तरह से तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। कभी कभी औरत मजबूर हो जाती है, इसे जो नहीं करना होता मजबूरी की वजह से करना भी पड़ जाता है। आज मैं हीना को बहुत लाचार और मजबूर होते हुए देख रही थी। इसने मुझे गले से लगाया और कहा कि मुझे मायूस मत करना, जिस इरादे से मैं तुम्हें भेज रही हूँ अल्लाह करे मेरा इरादा पूरा हो जाए और मेरे शौहर को औलाद मिल जाए ताकि मेरे बच्चे की कमी पूरी हो जाए। मैं शान के साथ इसके कमरे में चली गई। हीना के लिए रात कांटों पर गुजरी थी। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और जल्दी ही मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। हीना मुझे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के यहाँ दिखाया। डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ सुना दी थी तो हीना और शान बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। हीना से ज़्यादा तो शान खुश थे। इनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहले कामयाबी तो हमें मिल चुकी थी। मेरी आंखों के सामने 80 लाख की रकम थी और इधर मैंने नोट किया था कि शान और हीना भी बहुत ज़्यादा खुश थे। इन दोनों की आंखों के सामने बच्चा घूम रहा था। अब सारे दिन रिश्तेदारों के सामने शान ने खबर फैला दी कि हीना प्रेग्नेंट है। शान के सारे रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए थे। अब इन दोनों ने राहत की सांस ली थी क्योंकि अब इनके सालों पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली थी। शान की खुशी देखकर तो मुझे एक लम्हे के लिए घबराहट हो गई थी। शुरू में मुझे लगा कि सब अच्छे से हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान थी और शान और हीना अपने बच्चे के आने के सपने देख रहे थे। वो दोनों मियाँ बीवी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इनमें रह रही थी और इतने सालों से इन लोगों की खिदमत कर रही थी। आज ऐसा वक्त था कि दोनों मियाँ बीवी मेरी इस तरह से देखभाल कर रहे थे जैसे मैं इस घर की रानी हूँ और ये मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। हीना के रिश्तेदारों को जब पता चला कि वे प्रेग्नेंट है तो काफ़ी सारे लोग इनसे मिलने के लिए आ रहे थे और इनसे ना जाने किस तरह तरह के सवाल कर रहे थे। हीना तो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, इसलिए इनके पास सवाल का जवाब नहीं होता था तो कंफ्यूज हो जाते थे। शान ने कहा कि हमारे बंगले में रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई आता जाता रहता है और हीना की प्रेगनेंसी का तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था। शान ने कहा कि ऐसा ना हो कि लोगों को गड़बड़ का एहसास होने लगे। इतने मेहमानों के आने की वजह से हीना और मुझे हम दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि हीना को आराम करना होता था और मुझे घर का सारा काम करना पड़ जाता था। इसलिए मैंने इनको मशवरा दिया कि हम इनके दूसरे शहर में बने हुए घर में रहने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर हम आराम से वक्त गुजार लेंगे और शान अपने रिश्तेदारों को बता देंगे कि हीना अपने मायके में जाकर रह रही है। इस तरह से कोई भी मसला नहीं होगा और हम लोग वहाँ पर आसानी से टाइम पूरा कर लेंगे। शान को भी मेरा यह आइडिया अच्छा लगा था। शान ने अपने दूसरे घर में मुझे और हीना को शिफ्ट करवा दिया था। इस घर में कोई नहीं था, साथ शान ने चौकीदार और एक नौकरानी को भेज दिया था हमारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक कोई काम नहीं कर रही थी। इधर बंगले में अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुझे काम करना पड़ जाता था ताकि किसी को हम पर शक ना हो। इस घर में हमारी ज़रूरत की हर चीज़ शान ने मौजूद करवा दी थी। हम इस घर में आने के बाद बहुत सुकून में थे और हीना मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हीना बहुत अच्छी और मेहरबान लड़की थी। मैं सोचती थी कि हीना तो इतनी अच्छी है, फिर इनके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्या सचमुच लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है? फ़िलहाल वक्त गुजरता चला गया और मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। हफ्ते महीनों में बदल गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में लात मारने लगा था। पहली बार जब इसने मेरे पेट में हरकत करनी शुरू की थी तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आँख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने अपने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझसे कह रहा है कि माँ मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने साथ रखो। इसी तरह के मुझे हर रोज़ ख्वाब आने लगे थे। सारी रात मैं जाग कर गुजारने लगी थी। मेरा दिल धीरे धीरे बदलने लगा था क्योंकि अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता था। रातों को मेरे दिल ही नहीं, मेरे दिल के साथ साथ मेरी नीयत बदल रही थी। मैं परेशान थी। मुझे 80 लाख रुपए झूठे और बेकार लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि 3 बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा ज़रूरी था, बच्चे नहीं। बच्चे तो मुझे पहले ही मिल चुके थे और मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही मेरे पास थे। मुझे क्या पड़ी कि बेवजह एक और बच्चा पैदा कर लूँ, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में
में अपना खाना पीना ही मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से बच्चों को पालना तो बहुत भारी काम है। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था और बच्चा पहला हो या आखिरी, अपनी औलाद तो अपनी होती है। हिना ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैंने शान और हिना को बातें करते हुए सुन लिया था। हिना शान से कह रही थी, कहीं ऐसा ना हो मौके पर मारिया की नीयत बदल जाए। शान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि इसके पास पहले से ही बच्चे हैं, इसे पैसों की ज़रूरत है, बच्चों की नहीं। वह मुझसे भी बार बार सवाल करती थी कि मैं खामोश क्यों रहती हूँ। शान हर हफ्ते यहाँ का चक्कर लगाने के लिए आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स और ज़रूरत का हर सामान लेकर आते थे। हर महीना डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर जैसे तैसे वह दिन भी आ गया था, डॉक्टर ने मुझे डेट भी दे दी थी। ये बात हिना ने फ़ौरन शान को बताई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। शान ने मेरे इलाज के लिए हिना को बहुत सारे पैसे दे दिए थे और कहा था कि किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इधर मेरा दिल बार बार अपने बच्चे के लिए परेशान था। रात का टाइम था और हिना ने मुझे कहा कि सुबह हमें हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेरा बच्चा पैदा होने में सिर्फ आज रात ही रह गई है। अगले दिन लगभग 10 बजे के टाइम पर मुझे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना था। ये बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। मैंने दिल में ही सोच लिया था कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे 80 लाख की वजह से किसी दूसरे के हवाले नहीं करूँगी। भले ही इस बच्चे का बाप शान था, लेकिन माँ तो मैं थी जो इसको जन्म देने वाली थी। बाप से ज़्यादा ममता दिल के दिल में होती है, जो पूरे 9 महीने तकलीफ़ में चलकर इस अपनी कोख में रखती है और किसी दूसरी माँ की गोद में कैसे डाल सकती थी। मैंने सोच लिया था कि ये बच्चा मेरा है, मैं इस 80 लाख में तो क्या 80 करोड़ में भी किसी को नहीं दूंगी। मेरी नीयत और मेरा इरादा दोनों ही बदल चुका था। रात होने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपके से वहाँ से भाग गई। मुझे तकलीफ़ भी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। मैं जल्दी ही निकल आई और मैंने रात वाली बस पकड़ी और सवार हो गई। मैं शान और हिना को बहुत बड़ा धोखा देकर वहाँ से भाग निकल आई थी, क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं इसे किसी और को नहीं दे सकती थी। शान और हिना का क्या हाल हुआ होगा, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ख्याल था तो अपने बच्चे का, जिसे बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपने गांव पहुंच गई थी, लेकिन अब मुझे दर्द तेज़ी से शुरू हो गया था। मैं अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि मेरा शौहर तो वहां पर 80 लाख की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था। मेरे शौहर का बहुत सारा कर्जा था और इन 9 महीनों में इसने 80 लाख के ना जाने कितने ख्वाब देख लिए थे। अगर मैं इसके पास चली गई तो मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे वापस हिना के पास ले जाएगा और इनसे पूरे पैसे हासिल कर लेगा। मेरा शौहर तो ही बहुत लालची इंसान था, जो अपनी बीवी को दूसरे मर्द के साथ 80 लाख के लिए बर्दाश्त कर सकता है। वह कभी इसकी ममता को नहीं समझ सकता। और 8 लाख के बारे में सुनकर जितना वह खुश हुआ था, इसकी खुशी को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। सारा दिन वह सोचता रहा कि जब 80 लाख आ जाएंगे तो मैं यह करूँगा, वो करूँगा, ये लाऊँगा, और ना जाने किस तरह की बातें किया करता था। इसे अपनी बीवी और बच्चों से ज़्यादा पैसों से प्यार था। मैं गाँव की दाई के पास चली गई। मेरे बाकी के बच्चे भी इसी औरत ने पैदा किए थे। मैं दाई के घर पर गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। गर्मियों की रात थी। मैं रात के 2 बजे के टाइम पर वहाँ से रवाना हुई थी और अभी सुबह के 8 बजने वाले थे। गर्मियों में तो वह सब लोग जल्दी ही सोकर उठ जाते थे। दाई डॉक्टर को तो आदत होती थी कि कभी भी इनके पास केस आ जाए, इसको संभाल लेती हैं। दाई ने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर मुझे देखा, वे कहने लगी कि अब की बार तुम शुरुआत के ही दिनों में मेरे पास नहीं आई हो। तुम्हारे बच्चे का तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तुमने काफ़ी सालों बाद बच्चे की पैदाइश के बारे में सोचा। मैंने कहा शायद अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। ये कहकर मैं खामोश हो गई थी। मुझसे और ज़्यादा बातें कर रही थी। मैंने इनसे कहा कि ज़्यादा बातों का टाइम नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। जल्दी मुझे मेरा बच्चा डिलीवरी करके दे दो। मुझे बस यही परेशानी हो रही थी कि कहीं शान के आदमी यहाँ पर ना जाए और मुझसे मेरा बच्चा ना छीन ले। मुझे जल्द से जल्द अपना बच्चा यहाँ से लेकर कहीं दूर जाना होगा। मुझे शान और हिना से डर लग रहा था और यह भी डर था कि कहीं मेरा शौहर
लालच में आकर ये बच्चा हीना को पहुंचा देगा, इसलिए मैं अपने घर पर वापस नहीं जाऊंगी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया था। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाऊंगी ताकि मेरे बारे में किसी को कुछ पता ना चल सके। मैं कुछ भी करके अपना बच्चा शान और हीना को नहीं दूंगी। मैंने यह तक नहीं सोचा था कि वह जो मेरी सहेली थी, जिसने सारी ज़िंदगी मुझ पर एहसान किए हुए थे, मैं खुद का बच्चा भी दे देना चाहती थी। फिर मुझे ऐसा क्या हो गया? मैंने इन दोनों का नमक खाया था। उन्होंने मुझे खाना दिया, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए और मुझे रहने के लिए जगह दी। अगर वे ये सब ना देती तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैंने हीना की किसी अच्छी बात को याद नहीं किया और इन दोनों को बच्चे का ख्वाब दिखाकर अचानक इनकी आंखों से इनके सारे ख्वाब लिए। जब वादा पूरे होने का टाइम आया तो मैंने इन्हें बेवकूफ़ बना दिया। मुझे नहीं पता था कि एक माँ इतनी खुदगर्ज होती है जितनी मैं हो गई थी। दोनों ने ही मुझ पर भरोसा किया था। मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली गई। यहाँ छोटा सा गांव था जहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने पुरानी सी झोपड़ी में अपना बसेरा कर लिया था और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। शायद मुझे हीना और शान ने ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी दूर जा चुकी थी जिसके बारे में लोगों को कुछ पता ही ना चला। यहाँ पर भी मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था और मैं अपने बच्चे को कम कमाई में ही पाल रही थी। लेकिन शायद मुझे मेरे किए की सज़ा मिलनी थी, क्योंकि इन दोनों का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सज़ा इस तरह से मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। गांव के ही लोगों ने मुझे मजबूर समझकर एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। यहाँ पर पता चला मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है और मैं कब तक जी रही हूँ, न जाने किस दिन मेरी मौत आ जाए। मैंने अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी ज़िंदगी की कोई कहानी डायरी में लिखना शुरू कर दी, ताकि जो गलती मैंने की है वह आगे कभी कोई औरत ना करे। मैं डायरी रोज़ लिखती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 15 साल का हो गया। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था, क्योंकि शान भी समझदार और ईमानदार इंसान थे। वह हूबहू अपने बाप पर गया था। अल्लाह ने मेरे बेटे की परवरिश मुझे 15 साल तक ज़िंदा रखा था। एक दिन न जाने कैसे मेरे बेटे के हाथ में वह डायरी लग गई। इसे मैं गांव के ही सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ा रही थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन मेरे बेटे ने मेरी डायरी पढ़ ली और इसे मेरी हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल गया। जब इसने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैं बहुत डर गई कि इसे कहाँ से पता चला। तब इसने मुझे ये डायरी दिखाई। यह सदमा मैं बर्दाश्त ना कर सकी और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे बेटे ने शायद मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ बहुत कुछ किया। इस डायरी में वो शहर का नाम और इस बंगले का एड्रेस लिखा हुआ था जिसमें शान और हीना का बंगला था। वह मुझे गांव के ही मौसी के पास छोड़कर शान और हीना के पास चला गया और मेरी डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने इसे जाने से बहुत मना किया था, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। वह अकेला ही चला गया और जब वह वहाँ गया तो उसने सारी हकीकत शान और हीना को बताई। इनको बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने इसकी बात सुनकर सोचा कि यह बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उन्होंने इसकी शक्ल को गौर से देखा वो लड़का बिल्कुल ही शान के ऊपर गया था। इस बात का भरोसा इन दोनों को हो गया था क्योंकि वह इनकी औलाद थी। शान और हीना अपने गुस्से की वजह से चाहते थे कि वह हमारी मदद ना करे। मेरे बेटे ने कहा कि आप लोग मेरे साथ चले और मेरी माँ की जान खतरे में है और इसको शहर के इलाज के लिए लेकर जाना है और इनका ऑपरेशन होना है, वरना वे मर जाएंगी। शान और हीना का तो आज तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ था और मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने बच्चे की ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि शान का कहना था कि शायद अल्लाह नहीं चाहता कि हमारे पास बच्चा हो। अब अल्लाह से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वे दूसरी शादी कर ले और इस औरत की नीयत बदल जाए। और यही सब सोचते हुए उन्होंने औलाद का ख्याल दिल से निकाल दिया था, क्योंकि वे बेचारे तो मेरे भरोसे बैठे हुए थे। जब वे दोनों इस लड़के के साथ मुझसे मिलने के लिए आए थे तो वे मुझे देखकर इनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फ़िलहाल उन्होंने मुझे इतना बीमारी में तड़पते हुए देखकर माफ़ कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे शिकायत ज़ाहिर की कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। तुम जानती थी कि हमने घर वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हमने लोगों से कहा कि हमारा बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, लेकिन इसका कुछ पता ना चल सका और हम फिर से बे औलाद रह गए। हमें क्या पता था कि आज 15 साल बाद हम अपने बेटे को इस तरह से देखेंगे। मैंने इन दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया और वो लोग मुझे शहर ले गए और वहाँ ले जाकर उन्होंने मेरा एक अच्छे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया। अल्लाह
खुदा ने शायद मुझे ज़िंदगी दे दी थी। मेरी गलती तो बहुत बड़ी थी, जिसके लिए मुझे मौत मिलती वह भी कम था, लेकिन मेरे बेटे की और इसकी मेहनत का नतीजा था कि मैं बच गई। मेरे बच्चे को पता चल गया था कि मैं 15 साल तक कहाँ छुपी रही। मेरा शौहर तो 10 साल पहले किसी एक्सीडेंट में मर गया और मेरे बच्चों ने मुझे तलाश करने की बहुत कोशिश की। एक तरफ से मैंने अपने बच्चों का भी दिल दुखाया था। अपने तीनों बच्चों को छोड़कर मैं चली गई थी। मेरे तीनों बच्चे जवान हो गए थे और इधर जो शान का बेटा था 15 साल का हो गया था। शान और हीना से दूर रहा था वह। मैंने शान और हीना का बेटा इनको सौंप दिया, लेकिन मेरा बेटा मुझे ही अपनी माँ समझता था। इसी सारी हकीकत के बारे में तो पता चला था, लेकिन मैंने इसे कहा कि बेटा शायद यही मेरी गलती का पछतावा है। मैं इसी तरह से अपनी गलती को सुधार सकती हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगी, लेकिन तुम्हारे असल वालिद तो शान है। इस तरह से मैं अपने गांव के बच्चों के पास चली गई और शान हीना को इनका बेटा वापस कर दिया। अब वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और इधर मैं अपने बच्चों के साथ रहकर खुश हूँ। हीना शान ने इतने सालों बाद अपनी वादा निभाया। इनका बेटा सौंपने पर मुझे 80 लाख दे दिए। मुझे 80 लाख रुपए की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा शौहर भी कमाने वाला नहीं है, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे अफसोस हो रहा था कि भले इनके साथ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे अपने छोटे बेटे की याद अभी भी सताती है। जब मुझे इसकी याद आती है तो मैं इससे मिलने के लिए चली जाती हूँ। उन्होंने लोगों को बताया कि इनका वही बेटा है जो हॉस्पिटल में चोरी हो गया था और अब 15 साल बाद इनको मिल गया है। मेरे बेटे ने शान और हीना को अपना वालिद मान लिया था और वे इनके साथ इनके घर में बहुत खुश है।